नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह। आज हम जनरल नॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक होता है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति संविधान में क्या स्थान रखता है, कितने राष्ट्रपति के अनुच्छेद होते हैं और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में क्या बताया गया है। अगर मेनली हम बात करें, जो राष्ट्रपति है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, संविधान का जो 5 नंबर भाग है वो संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित है और उस 5 नंबर भाग में पूरा का पूरा जो केंद्र सरकार है उसी का वर्णन होता है और उसी में सबसे प्रमुख पार्ट है वो राष्ट्रपति का होता है। संविधान में 52 से लेकर 62 नंबर अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन करने वाले ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया है। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कोई बीच से क्वेश्चन उठा लेता है कि राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं राष्ट्रपति से संबंधित। उस ट्रिक के माध्यम से हम 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद है वो आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है पक्का चुनरी का पुनः योग शर्त शपथ महाअभियोग और महाअभियोग के बाद आपको एक शब्द लिख लेना है रिक्त। लाइन क्या याद कर रही है? पक्का चुनरी का पुनः योग शर्त शपथ महाअभियोग क्या है? रिक्त। इसमें हमें 52 से लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति का वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, यानी टोटल राष्ट्रपति में अनुच्छेद है 11। कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का क्या वर्णन है वो इस पूरी लाइन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनको अलग अलग करें तो सबसे पहले अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसा मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 11 हैं और स्टार्ट होते हैं कितने से? 52 से। सबसे पहले 52 नंबर अनुच्छेद पैक, कि भारतीय संविधान के 52 नंबर अनुच्छेद में क्या है? पैक। पैक का मतलब है पद। अब पद किसका है? तो जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का क्या है? पद है। तो संविधान का अनुच्छेद 52 जो है उसमें क्या है? राष्ट्रपति का पद है। इसका पद है राष्ट्रपति का पद जो है, यानी राष्ट्रपति के पास क्या पद होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष होता है। ये सारे पद है ये अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 53। 53 में क्या है? का का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास क्या है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की क्या है? शक्तियां। कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो कौन से अनुच्छेद में है? 53। फिर आते हैं 54 चुनाव। 54 में क्या है? जैसे बन गया चुनाव मंडल। चुनाव मंडल का मतलब आप समझते हो कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है। यानी प्रश्न ऐसे भी आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो संविधान के किस अनुच्छेद में?
तो वो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 54 है। बाकी हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि 54 नंबर अनुच्छेद में है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है। अनुच्छेद 55 में नरी से आपको याद रखना है निर्वाचन पद्धति कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है, वो कौन से अनुच्छेद में है? 55 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है वो आपको विस्तार से बाद में। फिर आते हैं 56 नंबर अनुच्छेद कि राष्ट्रपति का क्या है? का मतलब है कार्यकाल कि राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल कितना है? कौन से अनुच्छेद में है? 56 में। आमतौर पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन समय से पहले वो त्याग पत्र दे सकता है या उसको हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 57 पुनः का मतलब है पुनर्निर्वाचन कि राष्ट्रपति का दोबारा से निर्वाचन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो कौन सा अनुच्छेद है? 57। 58 नंबर अनुच्छेद है योग। 58 नंबर अनुच्छेद का संबंध किससे है? योग से मतलब है योग्यता कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वो सारे कितने हैं? 59 शर्त कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 60 नंबर अनुच्छेद कि राष्ट्रपति की शपथ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 7 यानी शपथ। 61 नंबर अनुच्छेद में दी हुई है राष्ट्रपति पे महाअभियोग। क्या? महाअभियोग प्रक्रिया कि राष्ट्रपति पे महाअभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है, क्या उसकी जरूरतें होती है राष्ट्रपति पे महाअभियोग लगाने की, कितने दिन पहले सूचना देते हैं? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है उसकी, तो वो सारी प्रक्रिया सिद्धांत के अनुच्छेद कौन से में है? 61 में। अनुच्छेद 62 यानी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उस समय हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या उसमें प्रावधान है? आमतौर पे प्रावधान ये होता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति को क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है जब तक नया चुनाव नहीं करवा दिया जाता, और नया चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कितने थे? 52 से 65। उसकी लाइन थी पक्का चुनरी का पुनः योग शर्त शपथ महाअभियोग रिक्त, यानी 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका की शक्ति, 54 में चुनाव मंडल, 55 में निर्वाचन पद्धति, 56 में कायम कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन कि राष्ट्रपति दोबारा से बन सकता है या नहीं बन सकता, 58 नंबर योग्यता, 59 नंबर में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, और 60 नंबर में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मैनली सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं होता तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। 61 में महाअभियोग प्रक्रिया और 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति का वर्णन है। धन्यवाद।